भगवान के अवतार का एक ही प्रयोजन है। यद्यपि हम लोग भगवत गीता का ये प्रसिद्ध श्लोक है सुनते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की रक्षा के लिए, साधु संतों के परित्राण के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, आदि आदि बातों के लिए मैं आता हूँ। लेकिन ये जितनी बातें हैं ना, ये सब भगवान के अवतार का मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण क्या है? कुंती मैया ने बताया, भक्ति योग विधानार्थम। आप केवल भक्ति योग की स्थापना के लिए आते हो, केवल भक्ति योग की स्थापना के लिए, ताकि जो लोग भक्ति मार्ग में चल रहे हैं ना, उनको ऐसा न लगे कि ये तो कभी सुनते ही नहीं, ये तो कभी आते ही नहीं, ये तो कभी बोलते ही नहीं, ये तो कभी खाते ही नहीं। इन सारी बातों को दिमाग से निकाल देना चाहिए और भगवान प्रेमा भक्ति के अधीन होकर कैसे व्रज गोपियां बुलाती थी, कैसे झट दौड़ के चले जाते थे। एक गोपी के घर में ठाकुर जी पहुंच गए, बालकृष्ण भगवान, और दूध दही की मलरिया उतार कर रख ली सामने। और वो देख रही है, अगर बीच में पहुंच जाती हूँ तो ये माखन खाएगा नहीं, तो पीछे से खड़ी होके देख रही है। और श्याम सुंदर के उसके सामने छोटे से हैं लाल जी, मटकी से माखन निकालते हैं, खाते हैं। आंगन में मटकी छीके से उतार के जब खा लिया ना, तब गोपी ने पकड़ा, कहाँ चले चले श्याम घर को उजाड़ के, ग्वालन झपट के पकड़ लियो हाथ है, दही की मटुकिया में काहे डालो हाथ है। ठाकुर जी बहाने बनाने लगे, अरे मैं तो इसे सूंघ रहा था, बासी तो नहीं है, ताजा है कि नहीं, बासी होता तो फेंक देता, तेरे किस काम का। अच्छा तो मैं नहीं सूंघ सकती क्या? मेरे घर, तुम घर घर में माखन सूंघने के लिए पहुंचते हो। इसी को कहते हैं भक्ति योग विधानार्थम। यही है भक्ति योग की स्थापना। वो कितना सहज हो जाता है उस भक्ति से, कितना सहज हो जाता है। देखो री यशोदा मैया, हाथ पकड़ के ले गई, देख तू कहती चोरी नहीं करता। देखो री यशोदा मैया, तेरो ही कन्हैया, मटकी को फोड़ आयो, खोले आयो गैया। मेरी मटकी भी तोड़ दी, मेरी गाय भी खोल दी, और बाहर खड़ा होके अंगूठा दिखावे मोहे, ठाड़ो मुस्कावे है, और करूंगा चोरी। ले, ब्रज के राजा नंद बाबा के राजा देराज का सुपुत्र श्री कृष्ण चंद्र चोरी करके जा रहा है, जिससे रोके वो रोक के दिखा दे। ऐसे धमकी दे के जाते बालकृष्ण। मैया बोली चोरी करी लाला। मैया तू भी कैसी कैसी गोपीन की बातन में आ जाए। अरे थोड़ी सी बात को कोई तालमेल तो बैठा। देखो री यशोदा मैया, मेरो ना कसूर है, हाथ मेरे छोटे छोटे छीको बड़ो दूर है। कहाँ तुम्हें तेरा छोटा सा बालक इतना ऊंचा छीक कैसे तोड़ दूंगा? तू ऐसे इसने कह दिया और तूने मान भी लिया। तो गोपी बोली तो ये छीके पर टंगी हुई मटकी अपने आप फूट गई क्या? ठाकुर जी बोले अपने आप कैसे फूट जाएगी? तो फिर कैसे फूटी? घर में बिलैया घुसी, वाको उत्पात है। कोई घुसी होगी बिल्ली बिल्ली, वो छीका कूद के उसने तोड़ दिया।
अब तेरे घर में बिल्ली छीका तोड़े, तेरा खसम छीका तोड़े, तू तोड़े, और उन सबका कलंक मेरे ऊपर जबरदस्ती लगा दिया जाए। और मेरी मैया तो ठहरी भोली भाली, तूने कह दिया और इसने मान भी लिया। ऐसी ऐसी लीला ये शाम दिन रात करे, भक्तों के घर तुतला कर बात करे। माखन को चोर कहावे दीनानाथ है, दही की मटुकिया में काहे डालो हाथ है। वो संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने वाला, वो विश्वंभर, वो अर्जुन को विराट रूप सब में अपने को, अपने में सबको दिखा देने वाला, ब्रज की गोपियों के यहाँ तोतली तोतली भाषा में बात करता है। यही है भक्ति योग विधानार्थम। ठाकुर जी किसके लिए आते हैं? भक्ति योग के विधान के लिए, ताकि जो लोग भक्ति मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं उनको ऐसा न लगे कि ये केवल प्रतिमा है, ये केवल मूर्ति है। त्वं भाव योग परिभावित हृत सरोज। अरे भाव योग से अपने हृदय कमल को जरा खिला के तो देखो। त्वं भाव योग परिभावित हृत सरोज, आस्से श्रुतेक्षत पथो ननुनाथ पुंसाम। यद यद धिया, ब्रह्मा जी कह रहे हैं यद यद धिया तउरुगाय विभावयन्ति तत्तद वपुः। भगवान कैसा है इस पंचायत में पढ़ने की जरूरत नहीं है किसी को। आप बोलो आपको कैसा भगवान चाहिए, वो वैसा ही बन जाएगा।